एक छोटे से गांव में एक युवक आरब अपनी चालाकी और चतुराई के लिए जाना जाता था। आरब को अपनी बुद्धि पर बहुत गर्व था और वह हमेशा दूसरों को मूर्ख बनाकर खुद को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करता था। एक दिन गांव के राजा ने घोषणा की कि वह एक अनोखी चुनौती देंगे। जो भी चुनौती को हल करेगा उसे सोने की मोहरें और सम्मानित पद मिलेगा। चुनौती थी, अदृश्य सत्य का पता लगाओ। आरब को लगा कि यह उसके लिए आसान होगा। उसने सोचा कि वह अपनी चालाकी से हर किसी को मात दे देगा। उसी रात वह जंगल में निकल पड़ा। अंधेरा गहराता जा रहा था और हवा में अजीब सन्नाटा था। जंगल के बीचों बीच उसे एक पुरानी हवेली दिखी। हवेली के दरवाजे पर लिखा था, सत्य यहाँ है, लेकिन केवल साहसी ही इसे देख सकते हैं। आरब ने बिना सोचे समझे दरवाज़ा खोला। अंदर का माहौल भयावह था। दीवारों पर अजीब सी छायाएं नाच रही थी और एक रहस्यमयी आवाज़ बार बार गूंज रही थी, सत्य तुम्हारे सामने है, लेकिन क्या तुम इसे पहचान सकते हो? आरब ने आगे बढ़ते हुए एक बड़ा सा दर्पण देखा। जैसे ही उसने उसमें देखा, वह दंग रह गया। दर्पण में उसकी परछाई नहीं बल्कि उसकी हर झूठ, चालाकी और धोखे की छवि दिख रही थी। यह देखकर उसका मन घबरा गया। अचानक हवेली के कोने से एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसकी आंखों में गहरा ज्ञान था। उसने कहा, सत्य हमेशा तुम्हारे भीतर होता है, लेकिन तुमने इसे छुपा दिया है। अगर तुम्हें अदृश्य सत्य का पता लगाना है तो पहले अपने भीतर झांकना होगा। आरब ने हंसते हुए कहा, ये सब तो कहानी जैसा लगता है। मैं इस चुनौती का उत्तर खोजने आया हूँ और मुझे इसे हल करना ही होगा। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच में सत्य जानना चाहते हो तो ये दर्पण तुम्हारे हर झूठ और पाप को तुम्हारे सामने प्रकट करेगा। इसे सहन कर पाना ही तुम्हारी परीक्षा है। आरब ने जैसे ही ध्यान से दर्पण में देखा, उसकी आंखों के सामने उसकी हर गलत हरकत जीवंत रूप में प्रकट होने लगी। उसकी चालाकियाँ, दूसरों को नीचा दिखाने के प्रयास और यहाँ तक कि अपने प्रियजनों के साथ किए गए अन्याय, वह अपनी करतूतों को देखकर घबरा गया। तभी बूढ़े आदमी ने कहा, यह तुम्हारी आत्मा का दर्पण है। अगर तुम इसे स्वीकार करोगे और अपने भीतर बदलाव लाओगे तो यही अदृश्य सत्य है। सत्य को देखना जितना मुश्किल है, उसे अपनाना उससे भी कठिन है। आरब ने अपनी भूल का एहसास किया। उसने पहली बार महसूस किया कि चालाकी और धोखे से भरी जिंदगी उसे कहीं नहीं ले जाएगी। वह आपस गांव लौट आया और राजा से कहा, अदृश्य सत्य हमारी आत्मा का आईना है। अगर हम अपने दोषों को स्वीकार कर लें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें तो यही सबसे बड़ा सत्य है। राजा उसकी बात से प्रभावित हुए और उसे इनाम के साथ साथ एक सीख दी, सत्य से बड़ा कोई रक्षक नहीं। उस दिन के बाद से आरब ने अपनी ज़िंदगी बदल दी और गांव में सच्चाई और ईमानदारी का संदेश फैलाने लगा। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।